गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं पहली बार यहाँ आश्रम में एक नए तरीके का सेशन रखा था, जिसके बारे में आप लोग आई सपोर्ट सखा जो पेज है उस पर जाके देख सकते हैं। वो सेशन था मन और अध्यात्म के ऊपर। तो उस पर मैंने हमारे पास ही जो बच्चे हैं या और जो लोग आए हुए हैं उनके विचार सुने, और जब हमने उनके विचार सुने तो आज मुझे एहसास हुआ कि जिसको रोग मान के, जिन चीज़ों को रोग मान के इंसान आध्यात्मिक या धार्मिक होने निकल जाता है, असल में अभी उस रोग को ही सही से जाना और पहचाना नहीं। तो मुझे लगा कि वक्त है कि मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूं, ताकि कुछ भ्रम क्लियर हो सके। हो सकता है मुझे कुछ भ्रम हो तो आप लोग क्लियर कर देना। तो थोड़ा सा समझते हैं। 3 बातें हैं जिस पे आज चर्चा करेंगे, और शायद ये अध्यात्म जगत में प्रवेश करने वाले हर साधक के लिए और संसार में जो भी व्यक्ति थोड़ी सी पीड़ा में जी रहा है उसके लिए ये बहुत उपयोगी होने वाला है। तो 3 चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बात मन क्या, दूसरा अध्यात्म क्या, और तीसरा इन सब से जो पीड़ाएं आती हैं उसका सल्यूशन क्या। बिल्कुल सिंपल। तो पहली बात सबने पूछा मन क्या। जस्ट कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है मन। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। हम पैदा होते हैं, अगर पैदा हो और जंगल में पैदा हो जहां पे कोई भी आदमी ना हो, हमारी मां भी ना हो, इत्तेफाक से वो हमें पैदा कर दे और छोड़ दे, मरे भी ना, क्या उस आदमी को काम क्रोध लोभ मोह, जो जिस पे बड़ी चर्चाएं सबने कर ली, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, क्या उस व्यक्ति को ये 7 रोगों में से कोई रोग परेशान करेगा? नहीं। अगर साउंड थोड़ी जोर दोगे तो अच्छा रहेगा, ना लोग कहेंगे अपनी बकता है। नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? हम लोगों को क्यों करता है? समाज की वजह से। वहां कोई समाज नहीं। मैंने सीधी सी बात कही कि मन है केवल कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन आता है दूसरे से। जैसे कि जो जंगल में पैदा होगा और जंगल में बड़ा हो जाएगा, उसे कोई ज्ञान देने वाला नहीं होगा। तो वो उठेगा, भोजन में जो मिलेगा वो खाएगा। कभी वो किसी को मार के खा लेगा, कभी वो किसी का फल तोड़ के खा लेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर वो इसी समाज में हो तो हिंसा करना पाप है, बता रहे ना जाने कितने सारे बाप हैं, फल पे मेरा अधिकार है, जिनके पास नहीं होती कार है। ये सारी जो चीजें हैं वो कंफ्यूजन देती हैं। लोग विचार देते हैं, भोजन के संबंध में विचार, सेक्स के संबंध में विचार कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करो तो पत्नी के साथ करो, इसके साथ ना करो, उसके साथ ना करो, 2 के साथ ना करो, 4 के साथ ना करो, छोटे के साथ ना करो, बड़े के साथ ना करो। ये सारे कंफ्यूजन हैं। जंगल का मोगली सेक्स करते वक्त सोचेगा कि हम कुछ अपराध कर रहे हैं? हो सकता है वो हाथी गधे कुत्ते किसी के साथ कर ले, कोई आएगा गिल्ट? नहीं। तो मन है कंफ्यूजन्स जो हमें दूसरे देते हैं। सिंपल, मन कुछ नहीं है, जो हमें दूसरे दे देते हैं। उसमें से कुछ ऐसा होता है जो हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से आसान होता है, वो दिक्कत नहीं देता। क्योंकि मन से जो कहते हैं ना कि आपको जो पीड़ाएं होती हैं, जैसे काम में जो पीड़ा है, उस पीड़ा के कारण आप जो हैं धर्म में आते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। पीड़ा होती है कंफ्यूजन से। जो जितना ज्यादा कंफ्यूज है उतना ही ज्यादा परेशान है। मैं ये करूं ना करूं, मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, मैं ये करूंगा वो क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा इसके परिणाम क्या आएंगे, मैं ये करूंगा आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ये करूंगा लाभ होगा कि नहीं होगा। इन्हीं सारी चीजों की गणना
हमें पीड़ा देती है, और उसको, उस पीड़ा को और उस पीड़ादायक स्थिति को जो हमने नाम दिया है वो मन है। सिर्फ इतनी सी बात कि उस पीड़ादायक स्थिति को हमने मन नाम दिया। अब आता है अध्यात्म। पहली बात तो अध्यात्म कोई धार्मिकता नहीं है, कोई बाबागिरी नहीं है। अपनी पीड़ा को देखने लग जाना अध्यात्म। अध्यात्म का सिंपल सा संधि विच्छेद करके आप समझ सकते हैं, मेरा अध्याय, मेरा अध्याय, दिस इज अध्यात्म। तो आपके साथ जो गुजर रही है, आपके साथ जो अच्छी बुरी चीजें घट रही हैं, उनमें से उसके कारण क्या हैं, या आपको जो पीड़ा हो रही है वही पीड़ा भी देख लेना अध्यात्म है। और जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ाओं को सही से देखता है, महसूस करता है, तब कोई व्यक्ति धर्म की तरफ बढ़ता है। धर्म है वो जगत जहां पे इसका इलाज खोजने जाता है कि हम क्या करें। तो मन समझ में आया? किसी को ना आया हो तो हाथ उठा ताकि हम और क्लियर कर दें। क्योंकि यहां इतने तरीके के लोग हैं, अगर मैं सबको समझा पाया तो निश्चित ही बहुत लोगों के काम आएगा। मन आया समझ में? क्लियर? तो मन है कंफ्यूजन जो हमारे चित्त में दूसरे बोते हैं। अध्यात्म है उन कंफ्यूजन्स के साथ जो पीड़ा हमें हो रही होती है उसको देखना, पीड़ा से मुक्त होना है नहीं होना है, ये इस तरीके के विचार, जितने भी विचार हैं जो हम अपनी स्थितियों को लेकर करते हैं वो अध्यात्म है। लेकिन क्या तरीका है कि एक इंसान मन से मुक्त हो, मन का मालिक हो पाए, जिसकी बात चलती है? बहुत सरल सा उपाय है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है ना? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन जब मैं आप ऐसा करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। सामने वाला आपको अपमानित कर सकता है, सामने वाला जो है वो आपको किसी तरीके की और पीड़ा में डाल सकता है, लाभ हानि और तरह तरह के खेल हो सकते हैं। तो यहां पे अध्यात्म का सिर्फ एक और अर्थ है, बहुत गहरा धार्मिक अर्थ है, वो स्वीकृति की बात करता है। वो कहता है फिर जो भी हो, कृष्ण ने बड़ा सिंपल कहा, कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, निष्काम कर्म को उपलब्ध हो जा, मन से पार चला जा। जगत की पीड़ाएं मिट जाती हैं उस व्यक्ति की जो व्यक्ति फल की चिंता नहीं करता। जो लोग मेरे निकट हैं, मुझे जानते हैं, वो जानते हैं मुझे काम करने का ही सिर्फ आनंद है, इसके फल क्या होंगे मुझे कभी कोई झंझट नहीं। अच्छे होंगे बुरे होंगे इसका कोई लेना देना नहीं। महाभारत में जीतूंगा हारूंगा मुझे बहुत झंझट नहीं। खेलूंगा पूरी तरह से, जीतने के लिए ही लड़ूंगा, शस्त्र उठाऊंगा, लेकिन जीत जाऊं ऐसी अभिप्सा से नहीं भरा हुआ। फिर एक दूसरी चीज होती है, जैसे कि हम लोग यहां बैठे हैं, इस हॉल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सपोज दैट जैसे मैंने रखी हैं, तो मैं सबका मालिक हूं। अभी यहां आके कोई व्यक्ति एक चप्पल भी रख दे तो फिर हमें झंझट हो जाता है, हटाए पीड़ा हो गई, नहीं हटाई तो पीड़ा हो गई। तो एक चीज है, एक और ढंग है कि आपके अंदर बहुत से लोग जो विचार देंगे, अगर बहुत समझदारी दिखाओ तो उसको अपना मान लो। अगर बहुत समझदारी का लेवल ऊंचा कर दो तो आप जीवन में सभी कृत्य करते हुए आनंदित हो सकते हो, बशर्ते आप उसे अपना मान लो। जैसे चप्पल रखी वो भी मैंने रखी। हाँ वो मेरी है, मैंने रखी। नहीं मैंने रखी, ये तो गलत हो गया, मेरी ही है। उठानी भी नहीं मैंने। नहीं मैं फेंक सकता हूं उठा। मेरी है तो मैं फेंक दूंगा, लेकिन दूसरे की मैं फेंक रहा हूं तो मैं बाबा नहीं हूं।
फिर तो मुझे झंझट हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि मैं जिसके साथ भी आत्मसात करता हूं मैं उसे अपना ही मान लेता हूं। मैं जो कर्म करता हूं वो कर्म मेरा ही है, मैं मान लेता हूं। बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे अंगद ने जब रावण के दरबार में जाके राम की बात कही, तो जब बात थोड़ी बढ़ गई तो अंगद ने कहा अब राम नहीं, अब मैं ही हूं, मुझसे ही निपट लो। तो कहने का अर्थ यह है कि हम ही हैं। जंगल में जिस प्रकार मोगली को कोई दुख नहीं होता, मोगली ने कभी नहीं कहा कि मुझे आध्यात्मिक होना है। मोगली ने काम क्रोध लोभ मोह की कोई बातें नहीं की। हाँ, शेर खान करता था, मोगली नहीं करता। तो स्वामी जी ये तो बात हुई कि उसका विचार भी मेरा ही है, मेरा विचार भी मेरा ही है। नहीं, और ये तब हम मान सकते हैं जब इस पूरी पृथ्वी पे हम अपने आप को अकेला माने। एक ही है। आध्यात्मिक व्यक्ति जब इस जगत में चलता है तो वो अकेला चलता है। उसके साथ लोग दिख सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो अकेला ही होगा। अब अकेला है तो रिस्पॉन्सिबल खुद, अकेला है तो किसी को दोष नहीं दे सकता, अकेला है तो सुख दुख का कोई अहंकार नहीं खड़ा हो सकता, कोई पीड़ा नहीं खड़ी हो सकती। जब हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला होता है, अकेला जीता है, तो अकेले जीने का अर्थ नहीं है जंगल जाके जो अकेला जीता है वो भगोड़ा। जो भीड़ में अकेला जीता है वो सन्यासी। जो भीड़ में अकेला जीता है वो सन्यासी। जंगल जाके तो अकेला जो जीता है वो तो भाग गया, भगोड़ा। तो इसलिए बहुत सिंपल ढंग, मन कंफ्यूजन से बनता है। कंफ्यूजन दूसरों को अपने जीवन में प्रवेश कर देने से होता है। अब यहां पे फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि फिर हम अपनी मर्जी का जिएंगे, दूसरे की मानेंगे नहीं। निश्चित ही हर व्यक्ति को हक है कि वो अपनी मर्जी का जी सकता है, लेकिन फिर उससे आने वाली पीड़ाएं भी उसकी होंगी, किसी दूसरे की नहीं होंगी। फिर वो ये नहीं कह सकता, अगर वो ये कहता है कि इसने मुझे पीड़ा दी, प्रवेश तो हो गया, फिर तो दूसरे का प्रवेश हो गया। कोई अगर ये कहे कि जीना मुझे अपने तरीके से, लेकिन किसी की मैं निंदा नहीं सहूंगा, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हाँ, या फिर दूसरा ढंग है, दूसरे के साथ इतना एक हो जाओ कि मैं बचे ही ना, क्या तू क्या मैं एक ही हो गए। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं तो क्या आप हमें पूरे अपने तरीके से मानते हैं। हमने कहा इससे ज्यादा क्या होगा कि तुम्हारी जेब के अंदर का माल भी मैं अपना ही समझता। ना मानो, मुझसे दोस्ती करके देख लो। सब मेरे बाप का, फिर चाहे वो हो आपका। कहने का अर्थ यह है कि मैं ये नहीं मानता। मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाऊं, मेरे साथ 4 मित्र हों, मैं भोजन करूं, अगर वहां पे कोई दे रहा है तो मुझे आपत्ति नहीं है, वो नहीं दे रहा है मैं दे रहा हूं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं वहां ये नहीं करूंगा कि हिसाब किताब बैठ के कितना किसके हिस्से का हुआ और दे, या मैं दे दे या तू दे दे, क्या फर्क पड़ता है मेरा तेरा। तो ये हिसाब किताब नहीं चलता। हम यहां पे आप लोगों को भी इतना मानते हैं कि आप लोगों के लिए भी मैं अपने से अच्छी व्यवस्था करता हूं। मतलब मैं आपको देख रहा हूं तो आप मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मैं कम दिखाई दे रहा हूं, मैं स्वयं को कम देख पा रहा हूं। लेकिन जब मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपको ज्यादा देख पा रहा हूं, पूरा देख पा रहा हूं, आपकी समस्या से ज्यादा परिचित हूं, आपके लिए जो मुझे करना है उससे मैं ज्यादा परिचित हूं। इसीलिए मैंने कहा ना कि मुझे आपके लिए करने में इतना ज्यादा मजा आता है कि पूरे तरीके से मैं आपके लिए सब कुछ करूं, ये मेरा भाव रहता है। अब मुझे इसमें कोई पीड़ा नहीं है, मुझे में किसी तरीके की पीड़ा नहीं है। तो सामान्य सा ये कारण है कि मैंने मन को जो है या तो अपने योग्य बना लिया। अगर किसी ने कोई विचार दिया
तो वो मेरा हो गया। बाहर से अगर यहां पे किसी ने सामान रख दिया तो इस हिस्से में रखा गया सभी सामान मेरा है ना। ये भाव को मानना ये बड़ी कीमती बात है। और जब भी कोई विचार दूसरा दे और तुम उसको सहज स्वीकार कर लो, फिर वो पीड़ा कहां दे पाता है। जैसे कि मैं यहां बैठा हूं और कोई चोर आ जाए, तो सन्यासी के पास चोर आया, बड़ी पीड़ा हो जाएगी। लेकिन सन्यासी के पास चोर आया, मैं तो उससे मैत्री कर रहा हूं, और बेटा कैसे चोरी करते हैं बताओ, थोड़ा सा उससे ज्ञान लेंगे, हम उससे सीखेंगे। मैं ऐसा रहा, मैं असली जिंदगी में भी कुछ चोरों की संगत की मैंने, असली जिंदगी में भी कुछ अय्याशों की, कुछ डकैतों की। मैं जेल गया तो हर तरीके के लोग मुझे मिले, मैं सबकी संगत की, और मैंने देखा कि कोई बुरा तो है ही नहीं। अब मैं हूं ना हूं वो एक अलग बात। जैसे यहां पे इतना चीजें रखी हुई हैं, अब सब चीजें मैं इस्तेमाल करूं ना करूं एक अलग बात, लेकिन मेरी है, जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। जिंदगी असल में अपने आप में इतनी बड़ी है कि वो अध्यात्म और आनंद नहीं देखती। अभी परिस्थिति पड़ जाए, चोरी करनी पड़ जाए, तो अगर किताबें तुमने पढ़ रखी हैं बहुत ज्यादा, बाबा लोग दिमाग में घुसे, तो चोरी अपराध हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं परिस्थिति है तो हम चोरी कर सकते हैं। जब कृष्ण हत्या कर सकते हैं तो हम चोरी भी नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी बात। लेकिन मस्तिष्क के पास कैलकुलेशन है, वो मन नहीं है। मस्तिष्क के पास कैलकुलेशन है, वो कौन सी अवस्था में क्या काम करना बेहतर समझता है। श्रम करना बेहतर समझता है, वो श्रम कर लेगा। चोरी करना बेहतर समझेगा, चोरी कर लेगा। व्यवसाय करना बेहतर समझेगा, व्यवसाय कर लेगा। हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क के अनुसार वर्तमान की परिस्थिति में जो बेहतर होगा वो करेगा। लेकिन दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों ने कैसी धारणाएं दी हैं, सारी पीड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 7 ऊर्जाएं हैं। पहली बात, इनको आप रोग कहते हैं, आप पहले ही डर रहे हैं। इनको आप गुणधर्म कहते हैं, आप पहले ही माथे पे चढ़ा रहे हैं। ये 7 ऊर्जाएं हैं, और ये 7 ऊर्जाएं अपने अपने तरीके से काम करती हैं। इनका सही ढंग से उपयोग करना आनंद का कारक बनता है। इनका दूसरों के कहे अनुसार इनको देखना, समझना और जीना दुख का कारण बनता है। तो सिंपली सी ये है मन, अध्यात्म, और उससे पार जाने का सरल तरीका। या तो दूसरों की ले मत, या ले तो पूरी ले ले। ठीक है। जैसे कई बार लोग ऐसे कह देते, आपने ये बात तो ओशो की चुराई, हमने मजा आया, हमने चुराया, तुम्हारी क्यों जली? तुम्हारी क्यों जली भाई? हमने चुराई। चोर भी होने में मजा, माखन चोर। कृष्ण के घर में कोई गायों की कमी थी जो दूसरे क्या चोरी करते? चोरी का मजा है, कर ली, खाने का मजा है। वही चोरी का मजा है, कर लिया, इसमें क्या दिक्कत है? कहने का सिर्फ जो बहुत सहज भाव है, मन को भारी मत बनाओ। पहली बात तो मन से लड़ो मत। मन से लड़ने का अर्थ हो गया कि दूसरे ने जो दिया है हमें वो पालन नहीं करना है, ये मन से लड़ना हो। कि दूसरे ने जो कहा हमें वो माननी नहीं, ये जिद हो जाएगी। और दूसरे ने जो कहा वो माने और एडजस्टिंग करें, ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो एडजस्टिंग में प्रॉब्लम होती। नहीं मानूंगा बिल्कुल, घर्षण करूंगा, उसमें भी प्रॉब्लम होती। जैसे मैं अक्सर ऐसा काम करता हूं, आज दिन की बात, वो सोफा बनाने वाले ने 2500 से बढ़ा के 4000 कर दिए कि हम बड़ा काम हो गया तो 4000। मुझे बहुत गुस्सा आई। पहले मेरा मैं नहीं दूंगा कतई, देखो है ना। अब उस समय क्या था, अब उस समय मैं कह दूं तो मैं कहीं ना कहीं दूसरे को पूरे तरीके से मक्कारी करने के मौके दे रहा हूं। तो मैंने ये भी, मैं नहीं दूंगा। उस समय मैं सोने जा रहा था, मुझे ये कहते वक्त आनंद था, मैंने कहा नहीं दूंगा, मैं सो गया।
फिर मैं उठा, मेरा मूड चेंज हो गया। जब पेमेंट की बात आई मैंने कहा दे दे, पूरा दे दे। क्योंकि सारा उस समय कह रहा था, अभी देखो क्या कह रहा। भाई सीधी सी बात यह है, जब जब जिस चीज में मजा आता है मैं वही करता हूं। कभी लुटवा के, कभी लूट के, कभी मरवा के, कभी मार के। अपन का तो एक ही सौदा है कि माखन माखन खाएंगे, छाछ के लिए कोई जीवन नहीं बिताएंगे। चाहे उसमें नुकसान फायदा हो, यह मैं कभी देखता नहीं। तो सब क्लियर? आई समझ में बात? कहीं कुछ कंफ्यूजन्स हो तो बोलो। ठीक है, अब इसको बंद कर दें। नमस्कार दोस्तों। रात से रात आएगा।